इस बार जितनी महामारी छठ और दिवाली मनाने अपने गांव जाने के लिए ट्रेन की टिकट पाने में नहीं हुई, उससे ज़्यादा इस बार के चुनाव की सीटों के लिए मारामारी जो है वो देखने मिली। हालांकि खाटी कांग्रेस रहे संजय निरुपम अब शिवसेना में पक्ष प्रवेश करने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं डिंडोशी की सीट से। हमारे साथ संजय निरुपम यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार आपकी जो व्यक्तिगत छवि रही है एक कांग्रेसी के तौर पर, या फिर शिवसेना में आने का फायदा कौन सा फैक्टर रहेगा जिससे आप अपनी जीत जो है लोगों के बीच लेकर जाएंगे? देखिए, महायुति की सरकार आ रही है फिर से। पूरे महाराष्ट्र में महायुति की हवा बह रही है, क्योंकि 2.25 वर्षों में एकनाथराव शिंदे जी जो हमारे मुख्य नेता हैं और जो महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में, और उनके दोनों सहयोगी श्री देवेंद्र फडणवीस जी जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, और अजित दादा पवार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख हैं, इन तीनों नेताओं के देख रेख में एक जबरदस्त काम हुआ है 2.25 वर्षों में। और लोकसभा इलेक्शन के बाद जो एक फेक नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। आज इस समय पूरे महाराष्ट्र में जो हमारी अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, खासकर लाडकी बहन योजना, उसकी वजह से एक जबरदस्त जोश है, उत्साह है लोगों में, महिलाओं में खास करके। और उसका असर ये है कि महायुति की सरकार आ रही है। महायुति की सरकार आ रही है तो इसी लहर पे सवार होकर के डिंडोशी में संजय निरुपम भी आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। जय जय सुनील प्रभु जो यहाँ से पिछले 2 दफा विधायक रहे हैं, सुनील प्रभु का कहना है कि यहाँ पर उनके द्वारा जो काम किया गया है, तीसरी टर्म भी शिवसेना के तौर पर वो जीत कर आने वाले। बड़ा अच्छा सवाल पूछ दिया मैंने। अब उनसे मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, पिछले 10 वर्षों से, हे प्रभु, आप यहाँ के विधायक हो, आमदार, एक काम दिखा दो। एक काम भी अगर 10 वर्षों में विधायक ने इस क्षेत्र में किया हो तो मैं जो कहेंगे मान लो। जैसे शेड लगाने से कुछ नहीं होता, गटर बनाने से कुछ नहीं होता। सांसद और विधायक को कुछ काम स्थापित करके देना होता। यहाँ पर खेलने के लिए बच्चों के लिए मैदान नहीं, यहाँ पर कोई सरकारी अस्पताल नहीं, यहाँ पर सरकारी स्कूल नहीं है, यहाँ पर पीने के पानी के एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, पानी मिलता ही नहीं लोगों को। रास्ते के नाम पर खड्डे दिखते हैं। डिंडोशी में जो विकास के नाम पे तमाशा दिख रहा है, उसका अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के विधायक सुनील प्रभु जी। इस बार 2 शिवसेना है और आप जो है एकनाथ शिंदे की, जिसे असली शिवसेना कहा जाता है, उस शिवसेना में शामिल है। क्या लगता है कि एक और 2 शिवसेना लोगों में एक प्रकार की कंफ्यूजन फैक्टर रहेगा कि आखिर उन्हें वोट किसे? नहीं, 2 शिवसेना नहीं है, एक ही शिवसेना है। और जो दूसरे हैं वो मुस्लिम लीग है। उनके पैरों के नीचे से जो बाड़ा साहब जी ने जो हिंदुत्व के आधार पर एक वोट बनाया था, वो वोट खिसक चुका है। लोकसभा चुनाव के नतीजों का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो अगर कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है, मुस्लिम वोट, वो अगर ना मिले तो उनके एक MP हार जाते हैं। अभी भी यहाँ के जो MLA साहब हैं, वो जो कर रहे हैं, जिस तरीके से मुस्लिम वोटों को तुष्टिकरण का काम कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि अब उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है, और जो उनके मराठी वोट, हिंदी भाषी वोटों जो वोट दे रहे हैं, उनसे दूर जा चुके हैं। तो शिवसेना एक ही है जो बाड़ा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रही है, जो बाड़ा साहब के विचारों के आधार पर, हिंदुत्व के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। सर, आपने वो काम बता दिए जो सुनील प्रभु जी ने नहीं किए। यदि आप चुनकर आते हैं तो कौन से काम है जो आप करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, मेरे दिल का सवाल कर लिया। चुन के आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर एक एक घर को पीने का पानी, पर्याप्त व्यवस्था। आज जो पानी आ रहा है उसका 70% पानी डाइवर्ट कर दिया जा रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, बिल्डर लॉबी के दबाव में। और बिल्डर लॉबी के लिए दबाव डालते हैं यहाँ के MLA साहब, ऐसा मुझे BMC के लोगों ने बताया। जो भी पानी सप्लाई होता है ना, उसका बड़ा हिस्सा पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, न कि इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। तो ये जो बेसिक नॉर्म्स का उल्लंघन हो रहा है, उसको रोका जाएगा और यहाँ पर्याप्त पानी लोगों को मिलेगा। किसी को पानी के बूंद बूंद के लिए तरसने की जरूरत नहीं। पूरे डिंडोशी में रास्ते बना के दिए जाएंगे, इसलिए कि पूरे मुंबई में कंक्रीट रास्तों का एक काम चल रहा है। 6000 करोड़ रुपये का फंड हम खर्च कर रहे हैं। पूरे मुंबई में आपने देखा होगा, इस बार पॉटहोल नहीं हुए, क्योंकि हमने सड़कें बना दी हैं, ऐसी सड़कें बनाई हैं जिसमें बारिश में पॉटहोल नहीं हुए। लेकिन यहाँ नहीं आया, तो सेकेंड फेज में यहाँ पर लेके आना है, ताकि डिंडोशी की एक एक सड़क पक्की हो और सभी लोगों को तकलीफ हो। फिर एक मैदान, अच्छे मैदान शुरू किए जाएंगे, जो मैदानों पर कब्जा करके लोग बैठे हैं और कब्जा कराने वाले ये MLA साहब हैं। फिर स्कूल खोला जाएगा, सरकारी स्कूल, जिससे यहाँ के बच्चों को सही अच्छा एजुकेशन मिल सके। और उसके बाद पूरे डिंडोशी का एक नियोजित विकास प्लान करके दिया जाएगा, जिसमें लोगों को अच्छा जीवन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए।
यदि वो चुनकर आते हैं तो उनके द्वारा काम किया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर तंज कसते हुए संजय निरुपम ने बताया कि ये एक मुस्लिम लीग है और ना कि दूसरी शिवसेना। ऐसे में देखना ये होगा कि डिंडोशी के लोग इस बार किसे वोट करते हैं और या वो पिछले 2 टर्म में रहे सुनील प्रभु को या फिर संजय निरुपम को जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन दिनेश महिमाने के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV।